हे गाइस, जैसे था देखे टेकी बफन और आज देखो हम बात करेंगे OnePlus 80 वर्सेस Samsung S20 FE की। अब देखो इससे पहले वीडियो चालू हो, एक और जो सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए थे वो थे S20 प्लस की प्राइस फ्लिपकार्ट पे 50,000 की हो चुकी है फ्रॉम 76 या फिर 80,000 रुपीज़। तो वो देखा जाए तो सेपरेट एक अलग वीडियो होना चाहिए। बट अगर एकदम बेसिक में बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे, तो एकदम बेसिक में बोलूँ तो फिर S20 जो प्लस है उसमें कैमरा बहुत अच्छा है, ज़्यादा फीचर्स है जैसे कि वायरलेस चार्जिंग IP68, लेकिन उसका प्रोसेसर जैसे कि पता होगा Exynos 990 है, तो वो थोड़ा ख़राब बैटरी परफॉर्मेंस दे सकता है और बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दे सकता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं ज़्यादा प्रेफर OnePlus 80 को करूँगा। बट ये छोटा सा एक कंपैरिजन था, आप आगे जाके अपने पर जज कर सकते हो। पर अगर आपको इन डेप्थ रिव्यू चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वैसे इससे पहले कमेंट्स पूछोगे माइक कौन सा है, हेडसेट कौन सा यूज़ करता हूँ, वो पीसी में कौन से स्पेक्स है जैसे कि प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, या फिर मैं कौन सा मॉनिटर यूज़ करता हूँ, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। एंड दोनों फ़ोन्स की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड उन लिंक्स में से अगर आप चेकआउट करोगे तो फिर इस चैनल की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो देखो, अगर डिज़ाइन की बात करें तो फिर OnePlus 80 में ग्लास सैंडविच है, मतलब आगे और पीछे का ग्लास होगा और बीच में एल्यूमिनियम फ्रेम है जो बहुत ही स्टर्डी रहेगी। जबकि सैमसंग की बात करें तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आगे गोरिल्ला ग्लास 3 है, तो ऑलरेडी वो ख़राब ग्लास है, ज़्यादा ईजिली शैटर हो सकता है, ज़्यादा ईजिली स्क्रैच हो सकता है, तो वो इतना स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं है कंपेयर टू OnePlus 80। और पीछे ग्लास्टिक है, मतलब बेसिकली ग्लास जैसा दिखने वाला, डेफिनेटली नॉट फील बट ग्लास जैसा दिखने वाला बट प्लास्टिक। तो वो एक फ्लैगशिप की फीलिंग नहीं देगा 50,000 रुपीज़ में। एंड ज़्यादा अच्छा देखा जाए तो फिर ग्लास सैंडविच ही होगा। बट अगर आप ग्लास फ़ोन को ड्रॉप करोगे तो फिर वो पीछे से भी शैटर हो सकता है, तो वो एक काइंड ऑफ प्लास्टिक का एक एडवांटेज है। लेकिन प्लास्टिक का एक और एडवांटेज होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते हैं। बट S20 FE में ऐसा है नहीं, उसमें क्लियरली फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं, तो शायद से थोड़ा ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था सैमसंग को, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। टू द क्रेडिट्स, OnePlus 80 में मुझे पसंद नहीं आया कि ग्लॉसी बैक है, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट्स बहुत कम दिखते, तो मिनिमाइज़ करने की ट्राई किया। बट जो मैट ग्लास था जो OnePlus 8 या फिर 8 Pro में था, वैसा नहीं है। OnePlus 80 में ग्लॉसी नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड जो इवन 2 कलर ऑप्शंस हैं OnePlus 80 में, मुझे वो दोनों इतने पसंद नहीं आए कंपेयर टू Samsung Galaxy S20 FE। उसमें 5 कलर्स हैं, मुझे ऑलमोस्ट 5 के 5 पसंद है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है सैमसंग की। बट डिज़ाइन मुझे OnePlus 80 को देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेटर फीलिंग प्रीमियम फ़ोन है, ज़्यादा अच्छा प्रीमियम फील होता है, एक फ्लैगशिप फील होता है। तो डिज़ाइन में मैं काइंड ऑफ OnePlus 80 को दूंगा। अगर फ़ोन आगे से देखे तो फिर दोनों में एक पंच होल है, लेकिन ज़्यादा बेजल्स है Samsung Galaxy S20 में, और ऊपर से जो पंच होल है उसमें एक सिल्वर रिंग है जो पंच होल कैमरा को बहुत ज़्यादा दिखाता है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। मिनिमल दिखना चाहिए जो पंच होल या फिर बेजल्स हैं। S20 FE वो भी नहीं करता, तो ये भी एक डाउनग्रेड है उसका। डिस्प्लेस की बात करें, दोनों एक बहुत ही सुपर एमोलेड, एकदम क्रिस्प कॉन्ट्रास्टी कलर्स, सब कुछ सही होंगे, और दोनों 120 हर्ट्ज़ के साथ आएंगे, तो एक बहुत ही स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। तो ऑलमोस्ट दोनों की डिस्प्ले सेम है, इतना कुछ फ़र्क नहीं होगा उस फ्रंट में। परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर दोनों में UFS 3.1 स्टोरेज होगी, जो बहुत ही सुपर फास्ट स्टोरेज है। एंड एक जगह आते हैं प्रोसेसर, उधर बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है सैमसंग में, उसमें Exynos 990 मिलता है कंपेयर टू 865 OnePlus 80 में। टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा 865 प्लस प्रेफर करता, क्योंकि इस बार जो जंप है प्लस सीरीज़ में वो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। बट 80 में 865 प्लस नहीं है, स्टिल इट इज़ बेटर देन Exynos 990। उसमें अगर आपको पता हो तो फिर ऑलरेडी सैमसंग में इतना ब्लोटवेयर है, तो उसकी वजह से बैटरी अच्छी नहीं है। ऊपर से Exynos 990 बैटरी एफिशिएंट भी नहीं है और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं देता, और ऊपर से ज़्यादा हीट भी जनरेट करता है। तो ये बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है Samsung Galaxy S20 FE का। परफॉर्मेंस कम मिलेगी कंपेयर टू OnePlus 80। दोनों में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ रैम है, तो उधर कोई भी कंप्लेन नहीं है। पर अगर कैमरा फ्रंट पे आते हैं तो फिर ये क्लियर विक्ट्री Samsung Galaxy S20 FE की होगी। अगर आपको पता OnePlus 80 में IMX586 सेंसर है, जो इससे पहले हमने OnePlus Nord में देखा, जो उससे पहले हमने OnePlus 7T सीरीज़ में देखा, उससे पहले हमने OnePlus 7 में देखा, और OnePlus 8 में भी ये था। तो ये 2 साल या 2.5 साल पुराना जो हार्डवेयर है अभी भी OnePlus यूज़ कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट द बेस्ट हार्डवेयर टू बी ऑनेस्ट। ये एक मिड रेंज कैमरा है, बट इसमें एक चीज़ अच्छी कि अगर आप एक गूगल कैम डाल दो जो ऐप है, तो फिर आपको अच्छे कलर्स मिल सकते हैं। ये थोड़े बहुत सैम्पल्स है OnePlus 7T के, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। थोड़ा बहुत 865 जो है प्रोसेसर, उसमें इमेज प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ परफॉर्मेंस होना चाहिए गूगल कैम मॉड डाल के। वैसे 4 कैमराज है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, जो सेकंड कैमरा है अल्ट्रा वाइड वो अच्छा है, 16 मेगापिक्सल 123 अल्ट्रा वाइड इस बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, जो बहुत अच्छी चीज़ है।
जो काइंड ऑफ आईफोन्स में मिलता है, और सैमसंग ऑलरेडी उसमें अच्छा काम कर रहा था। बट इस साल का जो वन प्लस में 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा वो एक्चुअली बहुत वाइड होगा। बाकी जो 2 कैम्स है वो बहुत ही ख़राब है, बॉदर भी नहीं करना चाहिए। एक है 5 मेगापिक्सल मैक्रो जो ऑलरेडी बहुत ख़राब है, उससे अच्छा वन प्लस 7T में जो अल्ट्रा वाइड यूज़ करके मैक्रो फोटोज़ खींच रहे थे, एक उसमें मोटर सिस्टम डाला था तो उससे वो एडजस्ट कर रहा था फोकल लेंथ, उससे आप बहुत ही क्लोजअप जाके फ़ोटोज़ ले सकते थे। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं किया है, काइंड ऑफ सेपरेट करने के लिए वन प्लस 8 प्रो को वन प्लस 8T से, क्योंकि अगर आपको पता हो तो वन प्लस 8 प्रो में मैक्रो के लिए अल्ट्रा वाइड यूज़ होता है जो बहुत ही अच्छा है। मेरे को इस फ़ोन में मैक्रो फोटोग्राफी करनी बहुत ज़्यादा पसंद है वन प्लस 8 प्रो में, अगर आपने मेरा इन डेप्थ कैमरा रिव्यू देखा होगा वन प्लस 8 प्रो का तो। एंड अगर आप कमेंट में पूछने वाले हो कि मेरे को वन प्लस 8 प्रो में कोई भी डिस्प्ले का इशू है या नहीं, मैंने बहुत सारी उस पर वीडियोस किए हैं, इवन मैंने वन प्लस केयर ऐप पे दिया था फ़ोन। तो फिर वो अगर पूरा एक्सपीरियंस जानना हो या फिर इन जनरल कोई चीज़ जाननी हो जैसे कि ऑक्सीजन OS 11 के बारे में या फिर कोई और फीचर वन प्लस 8 प्रो का या फिर इन डेप्थ कैमरा रिव्यू, तो फिर आप टॉप राइट पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपके होपफुली सारे आंसर्स हों। तो सैमसंग की अगर बात करें तो उसमें 3 कैमराज है, तीनों कैमराज एक्चुअली यूज़फुल हैं। एंड वो देखें तो फिर एक है मेन 12 मेगापिक्सल्स है, लेकिन मेगापिक्सल्स आर नॉट एवरीथिंग। ये चीज़ हमने सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में देखी थी, 108 मेगापिक्सल का कैमरा था बट इतना अच्छा नहीं था। दूसरा कैमरा है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड जो तीसरा कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो। 3x टेलीफोटो है, बहुत ही अच्छा कैमरा है इसका। एंड इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 2 कैमराज में है, एक मेन और एक टेलीफोटो, जबकि 8T में सिर्फ एक कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है एंड टेलीफोटो कैमरा वन प्लस 8T में है ही नहीं। तो कैमरा ज़्यादा अच्छा सैमसंग का होगा, एकदम कॉन्ट्रास्टी अच्छी इमेजेस आएंगी, तो मैं सैमसंग को डेफिनेटली कैमरा फ्रंट पूरा का पूरा देता हूँ। बैटरी की बात करें दोनों में 4500 mAh की बैटरी होगी, बट जैसे कि मैंने बोला कि सैमसंग में बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर होता है जो बैकग्राउंड में ऐप्स रन कराएगा, जैसे कि गूगल पे है उसका सैमसंग का ऑल्टरनेटिव सैमसंग पे है, दोनों ऐप्स आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में रन होंगे एंड बैटरी खाएंगे, रैम खाएंगे, परफॉर्मेंस खाएंगे। एंड ऊपर से Exynos 990 जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता नहीं है, बैटरी एफिशिएंट नहीं है, तो उसमें बैटरी थोड़ी कम होगी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की कंपेयर टू वन प्लस 8T। एंड बैटरी चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो फिर ये पूरी की पूरी विक्ट्री वन प्लस 8T की है, क्योंकि उसमें 65 वॉट्स का चार्जर मिलता है कंपेयर टू 15 वॉट्स। अगर आपको चार्जिंग स्पीड्स का कंपैरिजन चाहिए तो फिर वन प्लस 8T 0 to 100 38 मिनट्स में जाता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 1 hour 50 मिनट्स लेता है 0 to 100 जाने में। तो फिर बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस है बैटरी एंड बैटरी चार्जिंग के मामले में, ये डेफिनेटली वन प्लस 8T की क्लियर विक्ट्री है। अब प्राइस की बात करें तो फिर वन प्लस 8T 43 से चालू होता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 50 से चालू होता है। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप ये वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 FE बहुत ही ड्रॉप हो चुका होगा, हमने सैमसंग के फ़ोन्स में देखा है बहुत ही ईजिली प्राइस ड्रॉप्स हो जाते हैं, लेकिन वन प्लस के इतने प्राइस ड्रॉप होते नहीं हैं। तो अगर आपको वन प्लस 8T से कम में मिल रहा है तो फिर आप मे बी ये थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन के टॉप वाली लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वन प्लस की वेबसाइट पे 500 रुपये ऑफ का वाउचर मिल जाएगा, तो फिर आप 42,500 में अपना फ़ोन वन प्लस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। बाकी सब छोटी चीज़ें बोलूँ तो फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में IP68 रेटिंग है, जबकि वन प्लस 8T में नहीं है। बट थोड़े वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए थोड़े सील्स डाले, पर प्रॉपर टेस्टिंग सैमसंग ने की है तो शायद से थोड़ी ज़्यादा अच्छी वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस होगी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में। दोनों में वायरलेस चार्जिंग नहीं है, दोनों में ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स है, जो बहुत ही बड़ी डील है 2020 में, तो फिर ये काइंड ऑफ हेड टू हेड है। तो अब कंक्लूजन, अब देखो मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको 3 से 4 साल फ़ोन चलाना है एंड आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए कैमरा से, तो फिर आप वन प्लस 8T ले सकते हैं, उसमें परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी एंड सॉफ्टवेयर भी उसका ब्लोटवेयर के बिना आता है। अगर आपको पता होगा तो वन प्लस के पहले फ़ोन्स में फेसबुक प्री इंस्टॉल्ड आता था, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन स्टिल वो एक ब्लोटवेयर था। पर इस साल वन प्लस 8T में फेसबुक भी प्री इंस्टॉल नहीं आएगा, जबकि सैमसंग में बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर आएगा। ऊपर से वन प्लस का जो ऑक्सीजन OS 11 है वो बहुत ही स्मूथ रन करेगा। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप वन प्लस 8T ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 से 3 साल चलाना हो फ़ोन और आपको कैमरा ज़्यादा चाहिए परफॉर्मेंस से, मतलब आप कोई हाई इंटेंसिव गेम्स नहीं खेलने वाले हैं, अगर आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए डेली यूसेज के लिए, बट
अच्छा कैमरा, तो फिर आप डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी S20 FE ले सकते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने बोला, दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगी, प्लीज़ वहाँ से आप चेकआउट करना, आपके भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर वीडियो पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसे ही कंपैरिजन्स के लिए। एंड देखो अगर वीडियो पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसे ही कंपैरिजन्स, अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़, इन डेप्थ कैमरा रिव्यूज़ और टेक न्यूज़ के लिए। एंड आपके इस कंपैरिजन के क्या ओपिनियंस है मुझे डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड अट द नेक्स्ट वन, गुड बाय।